Hey guys, welcome back for one more new, interesting and knowledgeable video only on your channel Padhai Commerce की. Guys, are you worried about how to score 100 out of 100 in accounts? Are you stressed out कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है अकाउंट्स का, आपको कितना टाइम देना है अकाउंट्स के कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम देना है एंड आपको कौन सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है सो दैट यू गेट अ मैक्सिमम मार्क्स? तो यस, अगर है आपका जवाब यस था तो डेफिनेटली ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, जहां पे मैंने पेपर पैटर्न, क्वेश्चंस टू बी सॉल्व एंड टाइम्स टू बी अलोकेटेड फॉर ईच क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। एंड में, वीडियो के एंड में मैं आपके लिए कुछ टिप्स, ट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंट बातें बोलने वाला हूं सो दैट यू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन अकाउंट, दैट इज 100 आउट ऑफ 100। पहले समझ लेते हैं कि 100 मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं, आपको कितना मार्क्स का बोर्ड एग्जाम देना है और कितना मार्क्स आपको कॉलेज से लेना है, पहले वो समझ लेंगे। देन वी वुड मूव ऑन टू द पेपर पैटर्न ऑफ अकाउंट्स एंड टाइम अलोकेशन ऑफ अकाउंट्स। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। So guys, you would be attempting any board paper for 100 marks। तो यहाँ पे हम लोग फिलहाल अकाउंट्स का ले रहे हैं, तो अकाउंट्स का टोटल मार्क्स होता है 100 विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 80 का आप बोर्ड पेपर अटेम्प्ट करोगे, जहां पे आपको सेंटर्स दिए जाएंगे, हॉल टिकट्स दिए जाएंगे, वहां पे जाना पड़ेगा, पेपर लिखा जाएगा, पेन एंड पेपर टेस्ट होगा, 80 मार्क्स का होगा। और जो 20 मार्क्स है वो आपको जनरली आपके कॉलेज से इंटरनल मार्क्स, जर्नल्स, प्रोजेक्ट्स वो कंप्लीट करने पे आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप ये दोनों चीजें प्रॉपरली कर लेते हो, ये तो आपके कॉलेज के हाथ में है, तो आप अगर आप प्रोजेक्ट अच्छे से लिख के दो, क्वेश्चन एंड आंसर्स अगर राउंड है आपके कॉलेज में, तो आपको 20 आउट ऑफ 20 भी कॉलेज देती है। बट यहाँ पे ज्यादा करके स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं एंड दे स्कोर अराउंड 60, 65। सो टोटल उन लोग कितना स्कोर कर सकते हैं? 75, 80 तक। सो व्हाट माय एम इज, यहां पे आपको मैक्सिमम स्कोर करवाना 80 आउट ऑफ 80। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं पेपर पैटर्न एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग द पेपर ऑफ अकाउंट्स इन द बोर्ड। So guys, as you would be aware of that this year Maharashtra State Board have changed the paper pattern due to the COVID reasons, but ये paper pattern normal years के लिए applicable नहीं होगा। ये paper pattern सिर्फ और सिर्फ applicable है आपके COVID ईयर के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बोर्ड ने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, वहां पे 25% रिडक्शन भी किया हुआ है पोर्शन के अंदर, तो उसके हिसाब से पेपर पैटर्न में भी चेंज हुआ है। अगर आपको पेपर पैटर्न नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, पेन एंड अ पेपर लेके बैठो, वीडियो देखते हुए जाओ और आप नोट डाउन करते हुए जाओ कौन सा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस इजीली मिल जाए टू सॉल्व द पेपर ऑफ अकाउंट्स इन योर बोर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव, जहां पे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बोर्ड ने यहां पे स्पेसिफाई नहीं किया है कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे, दे हैव गिवन एन ऑप्शंस, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू और फॉल्स है, एग्री डिसएग्री है, कंप्लीट द टेबल है, हाँ, देन यू हैव स्पेसिमेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ऑप्शन में से कोई भी 4 पूछे जाएंगे यहाँ पे, विच कैरीज 20 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव्स कितने मार्क्स के आएंगे? टोटल आपके एग्जाम में रहेंगे 20 मार्क्स। आप प्लीज नोट डाउन करते हुए जाओ पेन एंड पेपर लेके। इफ नॉट, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेपर पैटर्न भी डाला हुआ है विद रिगार्डिंग मार्क्स, विद रिगार्डिंग टाइम अलोकेशन, आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। सेकेंड क्वेश्चन आता है जिसमें ऑप्शन दिया है बोर्ड ने, एडमिशन ऑफ पार्टनर या तो रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, विच कैरीज 10 मार्क्स। क्वेश्चन 3 इज ऑफ अ डिसोल्यूशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विच अगेन कैरीज 10 मार्क्स। मैं एंड में बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स, कौन से क्वेश्चंस आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑप्शन के बीच में अगर सिलेक्ट करना हो तो कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना हो। एज अ स्टूडेंट, इफ आई एम अपियरिंग द बोर्ड पेपर, आई वुड सिलेक्ट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकॉज वो थोड़े से इजी आते। क्वेश्चन 4 इज इश्यू ऑफ शेयर्स एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग, ये थियरी पार्ट रहेगा, विच कैरीज 8 मार्क्स। क्वेश्चन 5 में अगेन देर इज एन ऑप्शन बिटवीन द डेथ ऑफ द पार्टनर, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच अगेन कैरीज 8 मार्क्स। क्वेश्चन 6 कंपल्सरी क्वेश्चन है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, विच कैरीज योर 12 मार्क्स। एंड क्वेश्चन 7 विच इज फाइनल अकाउंट्स, विच अगेन कैरीज 12 मार्क्स। तो इतने सारे क्वेश्चंस को मिला के हो जाएंगे आपके 80 मार्क्स का पेपर जो आप बोर्ड में अटेम्प्ट करने वाले हो। अब बात आती है
कि कौन सा क्वेश्चंस कितने टाइम पीरियड में अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। पहले मैं टाइम लिमिट आपको बता दूं कि कौन से कितने क्वेश्चंस कितने मिनट में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन 1 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव है, तो इट शुड बी सॉल्व विद इन मिनिमम पीरियड ऑफ 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव हो जाने चाहिए। आपको आंसर ज्यादा करके पता होगा। अगर ऑब्जेक्टिव्स नहीं पता तो टेक्स्ट बुक के पीछे जितने ऑब्जेक्टिव्स है उसको बाय हार्ट करके थरोली लर्न करके रखिए, सो दैट ऑब्जेक्टिव में आपको 20 आउट ऑफ 20 आने चाहिए। तो यहाँ पे टोटल मिनट्स में बता रहा हूं कि 15 मिनट्स के अंदर आपको क्वेश्चन 1 सॉल्व हो जाना चाहिए। क्वेश्चन 2, 10 एडमिशन एंड रिटायरमेंट विच कैरीज 10 मार्क्स में हार्डली रिक्वायर 20 मिनट्स। यहाँ पे आप कितना अलोकेशन दे सकते हो, 20 मिनट्स दे सकते हो। डिसोल्यूशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज में रिक्वायर 25 मिनट्स। कितना मिनट्स आप दे सकते हो, 25 मिनट्स टू सॉल्व डिसोल्यूशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि ये थोड़े से बड़े रहते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व होता है। इश्यू ऑफ शेयर्स एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग में अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो इश्यू ऑफ शेयर्स, दैट इज प्रैक्टिकल पार्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे अलोकेट कर सकते हो आप 20 मिनट्स, 20 to 25 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। डेथ ऑफ द पार्टनर, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें भी आप नियरली 20 और 25 मिनट्स दे सकते हो। यहाँ पे 20 मिनट्स इसके लिए दे सकते हैं बिकॉज जब आपका फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ ये दो क्वेश्चंस आएंगे, इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम चाहिए और आराम से सॉल्व करोगे बिकॉज इट कैरीज अ मैक्सिमम वेटेज इन योर बोर्ड पेपर। तो एनपीओ जो क्वेश्चन है इट में रिक्वायर अराउंड 30-35 मिनट्स के आसपास, एंड वेरएज फाइनल अकाउंट्स में रिक्वायर अराउंड 40 मिनट्स। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो रफ अबाउट कितना मिनट्स हो जाता है, 40, 70, 80, 90, 110 एंड 135, 135, 145, 155, 155, 170 मिनट्स के आसपास रफ अबाउट आपका पेपर सॉल्विंग हो जाना चाहिए। तो 170 मिनट्स आप अलोकेट कर सकते हो। उसके नीचे अगर आप ट्राई करोगे, ये तो मैक्सिमम टाइम मैंने बताया, इसके अंदर ही आपको सॉल्व करके लेना है, सो दैट आपके पास लास्ट में 15, 20 या 10 मिनट्स एटलीस्ट बचे टू गो थ्रू द पेपर। अब बात आती है कि कौन सा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे पहले। इफ आई वॉज अ स्टूडेंट हु वॉज अपियरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम दिस ईयर, तो आई कुड हैव अटेम्प्टेड, ये मेरा ऑर्डर रहेगा। आप इस ऑर्डर को फॉलो कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, सो दैट आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाए एंड आपका ये भी एम होना चाहिए कि आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो, सो दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम 80 आउट ऑफ 80, नॉट लेस देन एटलीस्ट 70 और 65 के नीचे तो आप अकाउंट्स में मत स्कोर करना, बिकॉज मतलब ही नहीं है। जहां पे आप उससे ज्यादा स्कोर कर सकते हो तो वो इजीली हो पाएगा। इफ आई वॉज अ स्टूडेंट आई वुड हैव अटेम्प्टेड क्वेश्चन 1 फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, बिकॉज ये फुल देगा मुझे, 20 आउट ऑफ 20 तो एटलीस्ट मुझे मिल ही जाएगा। तो यहां पे एंड में आई एम राइटिंग अ टोटल मार्क्स विच आई कैन स्कोर मैक्सिमम इन सॉल्विंग द पेपर। मैक्सिमम तो ऑफकोर्स 80 मार्क्स तो मुझे आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स अगर मैं स्कोर कर लेता हूं 20 आउट ऑफ 20, तो मुझे पहला क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा, जहां पे मेरा टाइमिंग लगेगा 15 मिनट्स। देन आई वुड डायरेक्टली जंप टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज फाइनल अकाउंट्स, बिकॉज यहां पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम टाइम लग रहा है 35 मिनट्स, 40 मिनट्स के आसपास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए। अगर मैं ये एंड में छोड़ देता हूं तो वहां पे क्या होगा, अगर समझो आप कहीं पे बीच में अटक गए और आप रॉन्ग अटेम्प्ट कर रहे हो या आप करेक्शन कर रहे हो, तो आपको फाइनल अकाउंट सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलेगा और एंड में ये 12 मार्क्स आपके छूट जाएंगे। सो इज बेटर आई वुड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव एंड आई वुड डायरेक्टली जंप टू क्वेश्चन नंबर 7 और सॉल्विंग फाइनल अकाउंट्स में पीछे से पेपर चालू करूंगा, सो दैट माई मैक्सिमम मार्क्स आर कवर्ड। Then I would go to solve NPO question because again it carries 12 marks and again it requires 30 minutes. तो यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करके रफ अबाउट 1.5 आवर्स के अंदर मैं ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा, 70 एंड रफ अबाउट 85, 89, 90 मिनट्स। तो 1.5 घंटे के अंदर मेरे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब बचते हैं ये 4 क्वेश्चन, तो मेरे पास 1.5 घंटा है इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कुछ क्वेश्चंस बहुत छोटे होते हैं, डज नॉट रिक्वायर द मैक्सिमम टाइम विच आई हैव शोन यू, इससे भी कम में आप कर सकते हो, बट ओनली थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस इट डे इन डे आउट फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर। अब बात आती है कि सर हम लोग डेप्थ एनालिसिस में कौन सा अटेम्प्ट करें। इफ आई वुड बी अ स्टूडेंट आई वुड डेफिनेटली हैव गॉन फॉर एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज यहाँ पे आपको सिर्फ वर्टिकल स्टेटमेंट बनाना है।
अगर कंपैरेटिव आया तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाओ, कॉमन साइज आया तो कॉमन साइज, और ज्यादा करके अगर रेशियोज पूछेंगे तो आप रेशियोज को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आप फुल स्कोर कर सकते हो। इश्यू ऑफ शेयर्स एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग के अंदर मेरा ये मानना है कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं इश्यू ऑफ शेयर्स अटेम्प्ट करता, बिकॉज कंप्यूटर अकाउंटिंग थियरी पार्ट है और थियरी में आउट ऑफ 8 you can score maximum out of 6.5 or 7 unless until you are writing the answers perfectly, because यहाँ पे theory questions पूछे जाएंगे। what are the advantages of computer accounting, what are the disadvantages of computer accounting, what are the types of vouchers वगैरह वगैरह। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इश्यू ऑफ शेयर्स बहुत सिंपल चैप्टर है, इसको अटेम्प्ट कर लो, नीचे से पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो अगर चाहिए तो। इफ नॉट, क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन 7 अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन 6, देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम क्वेश्चन 2 to 5। तो यहाँ पे मैं कौन सा अटेम्प्ट करने वाला हूँ, इश्यू ऑफ शेयर्स विच कैरीज 8 मार्क्स, इजीली हो जाएगा। ये शायद मेरा 15 मिनट्स के अंदर भी हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे मेरे 5 मिनट बच रहे। डिसोल्यूशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर मैं ये आपके ऊपर छोड़ूंगा, बट एज अ स्टूडेंट इफ आई वुड बी देयर आई वुड हैव लुक्ड इनटू द पेपर। डिसोल्यूशन में अगर जर्नल एंट्री है तो जर्नल एंट्री को टाइम कंज्यूमिंग लगता है, देन आई वुड शिफ्ट टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बट अगर डिसोल्यूशन में क्वेश्चन में आपको लेजर पूछा गया, जो 99% चांस है कि डिसोल्यूशन के अंदर लेजर पूछा जाए, सो डेफिनेटली आई वुड गो फॉर द डिसोल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे सिंपल सम आएगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस उठाने हैं, ट्रांसफर ऑफ असेट्स, ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज, रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज वगैरह वगैरह करके आपको सम कंप्लीट करना है। अगेन इट वुड बी अ स्कोरिंग चैप्टर, इस चैप्टर को इग्नोर मत करो। एडमिशन और रिटायरमेंट के बीच में आई वुड सिलेक्ट रिटायरमेंट, बिकॉज रिटायरमेंट अगर आप करोगे फायदा ये होता है, अगर आपने रिटायरमेंट बहुत अच्छे से किया है तो यहाँ पे जो डेथ ऑफ द चैप्टर का ऑप्शन है, डेथ ऑफ द पार्टनर का जो ऑप्शन है वो भी आपको हो जाएगा। सो एटलीस्ट एक चैप्टर करने से मेरे 2 फायदे हो रहे। अगर समझो मुझे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आया, देन आई कैन गो ऑन टू शिफ्ट टू डेथ ऑफ द पार्टनर। बट अगर एनालिसिस आता है और अगर मैं रिटायरमेंट कर लेता हूं, इट वुड बी वेरी इजी फॉर मी, बिकॉज रिटायरमेंट में कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बट वेरएज इन एडमिशन कॉम्प्लिकेशंस है। वहां पे आपको गेन रेशियोज, गुडविल डिवाइड करके देखो, सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करके देखो, वगैरह वगैरह करना पड़ता है और एंट्रीज याद करने में डिफिकल्टी होती है। तो बोर्ड हमेशा ये मानना है, मेरा एक्सपीरियंस है जहां तक मैं पेपर चेक करता हूं, तो बच्चे लोग एडमिशन अटेम्प्ट करते हैं, स्टूडेंट्स अटेम्प्ट द मैक्सिमम स्टूडेंट्स अटेम्प्ट द एडमिशन ऑफ पार्टनर, दे डोंट अटेम्प्ट द रिटायरमेंट। बट जिन्होंने भी रिटायरमेंट अटेम्प्ट किया है, जिन्होंने भी एडमिशन अटेम्प्ट किया है, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट रिटायरमेंट राइट, बिकॉज सिंपल सम रहता है, डायरेक्ट टू द पॉइंट रहता है, कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये रहा आपका पेपर पैटर्न, ये रहा आपका उसका मैक्सिमम मार्क जो आप अटेम्प्ट करने वाले हो, ये रहा आपका टाइम। नाउ मैं उन स्टूडेंट्स को इस वीडियो के द्वारा आई वुड टॉक टू देम so that they at least score 65 plus marks in accounts and they get a good score overall। अब आप सोचते रहोगे सर यहाँ पे 20-80 में से 80 आया तो मेरे को मैक्सिमम अगर मिनिमम लाना है तो कितना आ सकता है या कितना आता है, बोर्ड वाले कितना देते। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन यू। ऑब्जेक्टिव्स में मैक्सिमम अगर मिनिमम मार्क्स की बात करूं, यू शुड नॉट फॉल बिलो एटलीस्ट 16 और 17 मार्क्स, इसके नीचे तो मिनिमम आने ही नहीं चाहिए। ये मिनिमम मार्क्स है जो आप स्कोर करोगे बोर्ड एग्जाम में। तो मिनिमम मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव्स में आउट ऑफ 20 शुड बी 16। आप इतना एम करोगे तो इजीली यू कैन स्कोर नियरली 65 to 70 इन योर बोर्ड एग्जाम। एडमिशन और रिटायरमेंट में उन स्टूडेंट्स को जिनको डिफिकल्टी होती है, तो अगर आपको बेसिक पोस्टिंग पता हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने का, या बैलेंस शीट के जो पर्टिकुलर पॉइंट्स है, आइटम्स है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो आप इजीली मिनिमम आउट ऑफ 10 यू कैन इजीली स्कोर रफ अबाउट 4 मार्क्स। पास होना डिफिकल्ट, पास होना इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। यहाँ पे अभी फेल होना ज्यादा डिफिकल्ट हो गया आजकल के पेपर पैटर्न के हिसाब से, बट still there are certain students who you are stressed out from learning accounts, solving accounts, और एग्जाम में आपका प्रेशर अलग से आ जाता है। बट डोंट वरी, आप अच्छे से अटेम्प्ट करो, डोंट टेक स्ट्रेस आउट, ज्यादा टेस्ट आउट लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। आप मिनिमम मार्क्स स्कोर करने का एम करो, इजिली यू कैन स्कोर अराउंड 50-60 मार्क्स और 40 मार्क्स इन योर बोर्ड पेपर। डिसोल्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर अगर आप डिसोल्यूशन कर लेते हो अच्छे से, उनका बेसिक पोस्टिंग कर लेते हो या जर्नल एंट्रीज कर सकते हो। अगेन 10 में से मिनिमम उनके जो एंट्रीज करेक्ट आते हैं वो है 6 करेक्ट एंट्रीज वुड गेट यू 6 मार्क्स। तो मिनिमम यहाँ पे आपको 6 एंट्रीज आ सकते हैं जो इजिली आप स्कोर कर सकते हो।
इश्यू ऑफ शेयर्स एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग के अंदर उन स्टूडेंट्स को जो अकाउंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, आई वुड सजेस्ट देम टू रीड आउट कंप्यूटर अकाउंटिंग, बिकॉज यहाँ पे थियरी पार्ट है और अगर आप थियरी अच्छे से कर लेते हो तो कंप्यूटर अकाउंटिंग आप अच्छे से लिख सकते हो। बट आउट ऑफ 8 आई कैन अश्योर यू कि अगर आप इश्यू ऑफ शेयर्स भी अटेम्प्ट करो या कंप्यूटर अकाउंट भी अटेम्प्ट करते हो तो मिनिमम आपको 4 या 5 मार्क्स मिलते हैं। मैं फिलहाल अभी यहाँ पे मार्क्स कंसिडर करता हूं, मिनिमम इज 4, इसके बिलो नीचे अलाउड नहीं रहेगा, बिकॉज बहुत बेसिक जनरल एंट्री भी अगर आप लर्न कर लोगे इश्यू ऑफ शेयर्स के या कंप्यूटर अकाउंटिंग के जो 2 या 3 क्वेश्चन है उसको भी आप जनरली लर्न कर दोगे, नॉलेज, बेसिक नॉलेज, जनरल नॉलेज से अगर आप कंप्यूटर अकाउंटिंग लिख लोगे तो भी आपको 2 क्वेश्चन में से 4 मार्क्स, 2 मार्क्स करके मिल ही जाएगा। डेप्थ एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे अगर आपका सम राइट है, कंपैरेटिव अटेम्प्ट कर रहे हो, कॉमन साइज अटेम्प्ट कर रहे हो या रेशियोज अटेम्प्ट कर रहे हो, ओनली थिंग इज अगर आपका सम राइट है तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज बेसिक पोस्टिंग में, दोनों के बेसिक पोस्टिंग में यू कैन स्कोर अराउंड 3 मार्क्स, 3 to 4, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज एनालिसिस या डेप्थ आपका जो भी आंसर आएगा वो पिछले वाले अकाउंट्स के ऊपर डिपेंड रहेगा, पिछले वाले अकाउंटिंग फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो अगर आपका एक मिस्टेक रहेगा तो नीचे भी वो मिस्टेक वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। एनपीओ, ये बेसिक क्वेश्चन है, हमेशा मुझे स्टूडेंट पूछे था एनपीओ नहीं समझता, मुझे वहां पे एडजस्टमेंट नहीं समझता तो मैं क्या करूं, तो मैं सिंपली बोलता हूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट के आइटम्स को अच्छे से लर्न करो, उसको कैसे पोस्टिंग करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। अगर आप वो भी करके आओगे तो आउट ऑफ 12 यू कैन इजिली स्कोर 4 मार्क्स, इजीली मिल जाते हैं 4 मार्क्स, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। अगर आप रिसिप्ट के आइटम्स इनकम के अंदर लिख दोगे और पेमेंट के आइटम अगर एक्सपेंस के अंदर लिख देते हो और जो बैलेंस शीट के असेट्स के आइटम है वो आइडेंटिफाई करके बैलेंस शीट असेट्स के अंदर लिख देते हो तो यू कैन स्कोर मोर देन 4। दिस इज द मिनिमम मार्क एज पर माई एक्सपीरियंस, इतना तो मिल ही जाता है हर एक स्टूडेंट्स को, 4 मार्क्स तो मिलता ही है। ओनली कंडीशन इज यू नीड टू पोस्ट इट करेक्टली। रिसिप्ट के आइटम्स इनकम में करो, पेमेंट के आइटम एक्सपेंस में करो, बैलेंस शीट के आइटम असेट्स में करोगे तो आपको एटलीस्ट 4 मार्क्स तो मिलेगा ही। बट ये नहीं है कि आप ब्लैंक छोड़ के और आप मुझे बोलो कि सर 4 मार्क क्यों नहीं मिला। माय ओनली कंडीशन इज यू नीड टू पोस्ट इट आउट करेक्टली इन द करेक्ट फॉर्मेट। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में फाइनल अकाउंट्स के अंदर अगर आप बेसिक पोस्टिंग करके आते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कर लेते हो, देन यू मूव ऑन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके अंदर जो ट्रायल बैलेंस में प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स ये है उसको बेसिक पोस्टिंग कर लेते हो। असेट्स के आइटम असेट्स में करते हो, लाइबिलिटीज के आइटम्स लाइबिलिटीज में करते हो, कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सारे ट्रायल बैलेंस को उठा के अगर आप प्रॉपर पोस्टिंग करते हो ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट के अंदर, देन आई कैन डेफिनेटली से यू आउट ऑफ 12 योर मिनिमम मार्क्स कैन बी 6। तो यहां पे मिनिमम मार्क्स 6 आ जाएंगे अगर आप बेसिक पोस्टिंग लर्न कर देते हो। अगर आपने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, यू कैन स्टार्ट नाउ एंड बेसिक पोस्टिंग को लर्न करते हुए जाओ तो आपको गारंटी यहां पे 6 मार्क्स मिल जाएगा। सो टोटल मिनिमम मार्क्स आप कितना स्कोर कर सकते हो, 6 + 4 is 10, 13, 17, 23, 4 is 27 नियरली अराउंड 40-42 मार्क्स। तो आप मिनिमम मार्क्स काउंट करो, आपको 50% ऑफ मार्क्स मिनिमम मिल ही जाएंगे। ओनली कंडीशन इज आपको पेपर में अच्छे से पोस्टिंग करके आना चाहिए। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई नीड टू डिस्कस इज ये टाइम टेबल, ये पेपर पैटर्न मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड फॉर यू गाइज आई हैव मेड सर्टन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस which may be important from the board point of view, which is available in my description box। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से आप पेपर पैटर्न भी डाउनलोड करो, पेपर्स भी डाउनलोड करो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डाउनलोड करके उसको सॉल्व करो। एंड इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी प्लीज यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, लाइक द वीडियो, शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज आपके जैसे ही स्टूडेंट्स बाहर है जो पेपर पैटर्न समझना चाहते हैं, मिनिमम मिनट्स कितना देना है, हर एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है वो भी उनको पता होना चाहिए, और मिनिमम मार्क्स कितना करना है, कितना स्कोर कर सकते हैं वो लोग। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अकाउंट्स अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो ये वीडियो उन तक पहुंचा दीजिए, उनको बोलो आप पूरा वीडियो देखिए, क्वेश्चन जो पेपर दिया है, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको डाउनलोड करके उसको अटेम्प्ट करें। एंड आई कैन बेट यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स। मेरा एम है आपको सबको 80 आउट ऑफ 80 लाने का, बट दो स्टूडेंट्स हु आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, दो स्टूडेंट हु कैन नॉट हैंडल द प्रेशर एट द लास्ट मोमेंट, प्लीज ट्राई टू एम टू स्कोर एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स इन योर क्वेश्चंस
so that your percentage are not affected. Guys, if you are liking this video, please click on the like button, subscribe button and yes, bell icon को click करके रखिए so that next time मैं जब Organization of Commerce and Management that is OCM का वीडियो अपलोड करूं विद पेपर पैटर्न, मार्क्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले. टिल देन keep watching the video, keep sharing the video and keep learning from the channel only पढ़ाई कॉमर्स की. Till then, take care.